Hi guys, this is my fifth video based on menstruation problem based on numbers. तो पहले जो हमने अब तक वीडियोस की थी उसमें मैंने आपको पहले मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूलाज बताए थे, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि किसके ऊपर थे, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स थे। तो अब हमारी जो फिफ्थ वीडियो है वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स के ऊपर डिस्कशन होगी कि कितनी चीजों को मेल्ट करें उससे हमारा ये चीज हो जाए बन जाए। तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो होता है बोर्ड्स में आने के चांसेस पूरे होते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। A container shaped like a circular cylinder having diameter 12 cm and height is 15 cm. एक कंटेनर है, उसकी शेप कैसी है, एक सिलेंडर जैसी है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। मुंह में पानी आ रहा होगा सबके, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है लॉकडाउन में। The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm. और ये जो आइसक्रीम है उसको हमने फिल करना है कोन्स में। किन कोन्स में, जिसका कोन को हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। आपने देखा ही होगा आइसक्रीम में जब कोन के अंदर जब हम आइसक्रीम फिल कर देते हैं उसके ऊपर क्या होता है, हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम का टॉप भी होता है। तो वो भी है यहाँ पर हमारे पास, यानी आइसक्रीम सिर्फ उस लेवल तक नहीं है, कोन के लेवल तक नहीं, कोन से ऊपर भी है, हेमिस्फेरिकल पार्ट भी बन रहा है आइसक्रीम का। तो आपने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। बार बार आइसक्रीम का नाम आ रहा है, सबका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। मुझे ऐसा लग रहा है जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तब सबका मन करता है आइसक्रीम खाने का। ठीक है, जब हमने एक बार गुलाब जामुन का क्वेश्चन किया था तो सबका मन गुलाब जामुन खाने का कर रहा था। आज हमारा आइसक्रीम खाने का मन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है और इसका डायामीटर दे रखा है। डायामीटर, क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है कि डायामीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की जो हाइट है जो कि पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, इसकी हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। आफ्टर दिस द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। इस आइसक्रीम को हमने किस में डालना है, इन कोन्स में डालना है। ये आपका कोन है, ठीक है, और कोन्स की जो हाइट है दैट इज 12 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। डायामीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप, इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी है आइसक्रीम का, ऐसे ऊपर से भी आइसक्रीम है, हेमिस्फेरिकल शेप है, यानी कि इसका जो रेडियस होता है ये और ये चीज सेम होती है। जितना इसका रेडियस होता है ये भी 3 होगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपने बताना है कि जो आइसक्रीम इसके अंदर है, इस सिलेंडर के अंदर है, उससे हम कितने कोन्स फिल कर सकते हैं और कोन में कितनी आइसक्रीम फिल करनी है, यहाँ तक भी करनी है, ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप भी आना चाहिए। तो कितनी आइसक्रीम इसमें आ सकती है, दिस थिंग यू हैव टू फाइंड आउट। कितने नंबर ऑफ कोन्स आप ऐसे भर सकते हो आइसक्रीम से, वो चीज आपको इसमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ कोन्स निकालने। तो सबसे पहले आपने बताना है कि वॉल्यूम ऑफ, इसमें ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, यहां से सीखते हैं, लेट n कोन्स कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। मान लो n कोन्स आपके आइसक्रीम से फिल हो सकते हैं, तो मतलब n कोन्स के अंदर जो आइसक्रीम आएगी दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन n कोन्स will be equal to volume of ice cream in cylinder। ठीक है, मतलब n कोन्स हमने बोला कि n कोन्स हम भर सकते हैं, जो चीज हमने निकालनी है उसको मैंने n मान लिया। ठीक है, तो मान लो n कोन्स आपके भर सकते हैं आइसक्रीम से, तो n कोन्स जो है उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर h होगा, और वॉल्यूम ऑफ n कोन्स क्या होगा, n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। प्लस इतना नहीं है, कोन के अंदर आइसक्रीम भरे, ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप भी तो चाहिए, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब भी लोगे, यहाँ पे इक्वल टू नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये n इंटू 1/3 पाई, यानी जो आइसक्रीम कोन के अंदर आ रही है वो कितनी आ रही है,
कोन के अंदर आएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप भी बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब आइसक्रीम का, और ये पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम क्या कर देंगे, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। आफ्टर इक्वेटिंग दिस हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू हमें निकालना है। अब इसमें क्या करोगे, कॉमन लोगे। कॉमन क्या लेंगे अब इसमें, देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर, मतलब ये पाई आर क्यूब है तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर भी कह सकते हो। और क्या कॉमन है, 3 दोनों के नीचे, तो 3 भी कॉमन, मतलब 3 नीचे तो नीचे ही जाएगा, तो अब क्या कॉमन ले सकते हो, n तो है ही बाहर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर चला गया, एक r बच गया और एक 2 बच गया, तो ये आपका कितना हो गया 2r इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच है, हमने आर बड़ा रखा है एच भी बड़ा रखा है, क्योंकि सिलेंडर का पाई से पाई हमारा कट गया। तो उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आर है कोन का, मतलब जब वैल्यूज पुट करना है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये आर किसका है, सिलेंडर का लेना है कि कोन का लेना है। तो अपना माइंड जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन के ऊपर रखना है कि कौन सा आर है, 3 × 3, एच कौन सा लेना है, एच मतलब किसका एच, कोन का एच, तो ये 12 लेना है। 2r किसका है, फिर से कोन का है, और ये r किसका है, ये वाला r किसका है, दिस r इज किसका आ रहा है, ये सिलेंडर का r क्या है 6 × 6, और h कितना है इसका 15 है। तो अब इसमें ये 3 3 आपका कट गया, ये आपका n × 3, और ये कितना हो गया 12 प्लस 2 3 से कितना होता है 6 होता है, और इज इक्वल टू 6 × 6 × 15। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आफ्टर दिस स्टेप आपको क्या करना है, आपको आगे इसको सॉल्व करना है बड़ी तसल्ली के साथ, पूरी पेशेंस के साथ, जब भी क्वेश्चन करना है पूरी पेशेंस के साथ करना है। तो ये हो गया n × 3, 12 प्लस 6 कितना होता है 18, और ये 6 × 6 × 15। हमें n का वैल्यू रखना है, तो n को बोलो यहीं बैठे, ये 3 और 18 आपका उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, इंटू है तो वहां जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये जाएगा तो ना नीचे जाएंगे, 3 × 18, तो 3 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 3 5 ज़ा, तो कितना आ गया n इज इक्वल टू 10। तो मतलब कि 10 cones, therefore 10 cones can be filled with आइसक्रीम। सभी को आइसक्रीम नहीं मिलेगी, सिर्फ 10 को आइसक्रीम मिलेगी, तो 10 cones can be filled with आइसक्रीम, and this is your answer। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। उसमें भी हमें नंबर से निकालने, जैसे पहले भी हमें नंबर ऑफ कोन्स निकालने थे, इसमें हमें क्या निकालना था, नंबर निकालना था। किसका नंबर, कि कितने कोन्स हम आइसक्रीम से भर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर कॉइन्स 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 1.7 सेंटीमीटर है, ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में। एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उस केस में आपका यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो उनको यूनिट्स को सेम बनाना है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यूनिट्स को सेम बनाने का हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑल्सो। तो इसमें 1.7 सेंटीमीटर डायमीटर है और थिकनेस कितनी है 2 मिलीमीटर है। मस्ट बी मेल्टेड, कितने मतलब मेल्ट करने चाहिए, कितने सिल्वर कॉइन्स इतने डायमीटर के और इतनी थिकनेस के हमें मेल्ट करने चाहिए, सो दैट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करें सो दैट वी कैन मेक अ क्यूबॉइड ऑफ दिस डायमेंशन, इस डायमेंशन का हमारा क्यूबॉइड बन जाए। तो अभी मैंने आपको बात किया कि बिफोर डूइंग द क्वेश्चन वी विल डिस्कसिंग समथिंग न्यू, जो है आपका कि हाउ द यूनिट्स, वन यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूनिट। तो अभी आप तक छोटी क्लासेस में आपने हमेशा पढ़ा होगा किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। हैव यू हर्ड अबाउट दिस थिंग? तो आज हम कुछ नया करेंगे, किंग हैरी डाइड को हटाते हैं, अब हम कुछ बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा कुछ और करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे कहता है दिल मेरा, कहता है दिल मेरा, डिग्री कब मिलेगी, डिग्री कब मिलेगी। तो आपको कहेंगे तो मैम हिंदी पढ़ाने लगी, इंग्लिश करते करते, मैथ्स करते करते, तो हिंदी में आ गए मैम। तो कहता है दिल मेरा, कहता है दिल मेरा, कहता है, कहता क्या है किलोमीटर, है
हेक्टोमीटर, दिल डेकामीटर, मेरा एस मीटर। ठीक है, कहता है दिल मेरा डिग्री, डिग्री है आपका डेसीमीटर। ठीक है, और कब मिलेगी, कब क्या है सेंटीमीटर, मिलेगी क्या है मिलीमीटर। तो कहता है दिल मेरा डिग्री कब मिलेगी, तो ये चीज आपको अब याद रखनी है। अब क्या होता है, जब भी हमने लेफ्ट वाली चीज को राइट में चेंज करना है, सपोज करो ये आपकी चीज लेफ्ट पे है और ये चीज आपकी कहां पर है राइट पे है, तो लेफ्ट वाली चीज को किस में चेंज करना है राइट में, तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यानी किलोमीटर को अगर आपको डेसीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, किससे 1 2 3 4, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, जिसमें 4 जीरोस आती है। तो कहता है दिल मेरा डिग्री कब मिलेगी, तो यहाँ से किलोमीटर से ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। इसी तरह से सपोज करो इसको आपको डेकामीटर को किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो कितने स्टेप है 1 2 3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो आ रही थी, अब इससे करना है तो इंटू 1000। मतलब आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा LRX। LRX मतलब लेफ्ट को अगर राइट वाली चीज में चेंज करना है तो X करना मतलब मल्टीप्लाई करना है। और अगर सपोज करो आपको इसको इसमें चेंज करना है, अब डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया, मतलब राइट वाली चीज को किस में चेंज करना है लेफ्ट में चेंज करना है। तो राइट वाली चीज को लेफ्ट में करना है तो क्या करना आता है डिवाइड, जैसे कि यहाँ सेंटीमीटर को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है मीटर में, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 100। ठीक है, किलोमीटर को किस में चेंज करना है डेसीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे इनटू क्या 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ये टर्म को यानी ये जो लाइन है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। कहता है दिल मेरा डिग्री कब मिलेगी, और जरूर मिलेगी, अगर आप अच्छे से पढ़ते रहोगे तो आपको जरूर मिलेगी। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक नई चीज बताई है, कहता है दिल मेरा डिग्री कब मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो अब इसमें इस वाले क्वेश्चन की बात वापस आ जाओ, कंटेनर शेप लाइक सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 था हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, आपके सिल्वर कॉइन्स हैं, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, आपके सिल्वर कॉइन्स हैं। तो ये सिल्वर कॉइन्स हैं, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर आपको दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। तो डायमीटर को रेडियस में चेंज करना हो तो क्या करते हो डिवाइड बाय 2 करते हो, यहाँ पे पॉइंट था पॉइंट हटाओ और 2 जीरो लगा दो। ये आपका 5 से कट रहा है तो काट सकते हो, 25 का टेबल आता है तो 25 से भी काट सकते हो। तो 25 7 जा और 25 8 जा, तो ये आ गया 7/8 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है ये कितनी दे रखी है आपको, हाइट कितनी दे रखी है कॉइन की, थिकनेस मतलब 2 मिलीमीटर है, और मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने हो तो ये मिलीमीटर है आपका, मिलीमीटर के क्या बनाने हैं सेंटीमीटर बनाने हैं, ये आपका सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/10 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट होगी। और इसमें पूछा है कि इस ऐसे वाले कितने कॉइन्स को मेल्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम क्या बन जाए एक क्यूबॉइड बन जाए। क्यूबॉइड का डायमेंशन आपको दे रखा है क्या, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, ये तो 5.5 और ये है आपका 10 और ये है आपका 3.5। तो ये आपका क्यूबॉइड बन जाए तो उसमें आपको कितने कॉइन्स ऐसे वाले सिल्वर कॉइन्स आपको मेल्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही चलेंगे इसमें भी। तो मान लो आपको यहाँ पे लेट n कॉइन्स आर मेल्टेड, वी आर स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। लेट n कॉइन्स, हमने वहां पे n कॉइन्स वहां पे n कोन्स लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे लेट n कॉइन्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। तो इसमें लिखोगे वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि मेल्ट करके जब चीज बनाते हैं तो वॉल्यूम्स क्या रहते हैं सेम रहते हैं। तो n कॉइन्स का जो वॉल्यूम है आपने क्या मानना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल है। तो n कॉइन्स का वॉल्यूम, आपका कॉइन का शेप कैसा है सिलेंडर जैसा, तो मतलब कॉइन का शेप कैसा है सिलेंडर जैसा, तो यहाँ लिखोगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वाई सिलेंडर, क्योंकि कॉइन का शेप कैसा है सिलेंडर जैसा है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए।
तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। मैंने यहाँ पे एच बड़ा क्यों लिखा, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर कुछ और है और हाइट ऑफ आपका जो क्यूबॉइड है वो कुछ और है। तो एन पाई कितना लेना है 22/7। आर कितना है यहाँ पे, व्हाट अबाउट रेडियस 7/8 ले लो, कैलकुलेशन इजी रहेगी 7/8। और इसका एच कितना था 2/10 और इसका एल कितना है 5.5, 55/10 लगा देते हैं। और ब्रेथ 10 है और हाइट 35/10 लिख देते हैं। ठीक है, 10 से 10 हमारा कट गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एन को रखेंगे वहीं पर, एन को रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको ले चलेंगे उधर घुमाने के लिए। जब ये सब उधर जाएंगे, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये चारों टर्म जब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड, डिवाइड हो तो क्या करना पड़ता है रेशनल नंबर्स में, क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो 55 है, 35/10 है और ये आपका 7/22 हो जाएगा, ये 7/8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/7 हो जाएगा, ये भी 8/7 हो जाएगा, ये 10/2 हो जाएगा। अब करो कटिंग शटिंग, 10 से 10 कट गया, 11 2 सा 11 5 सा कट गया और 2 4 सा 8 कट गया, 7 7 कट गया, 7 5 सा कट गया, 2 4 सा हो गया। तो ये क्या रह गया 5 × 5 × 4 × 4। तो कितना हो गया 5 5 से 25, 25 4 सा 100, 100 को 4 से करेंगे तो यू विल गेट 400। मीन्स 400 coins should be melted, to form a given cuboid। तो 400 coins को हमें मेल्ट करना पड़ेगा ताकि आपका वो क्यूबॉइड बन सके जिसका डायमेंशंस आपको गिवन है।